Hello guys, this is my third lecture and today's topic is verb. Actually a word that describes what is done by subject in a sentence is called verb. It is so important in a sentence that without it no proper meaning is easily conveyed. Verb can itself be a sentence when implied. Say work, write, go, swim. जब हम ये वर्ड्स आपको बताते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सेंटेंस समझा जाता है इनको। जब वर्क कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है आप काम पे जाइए। राइट, लेटर लिख लीजिए, एक पेज लिख लीजिए या आपका जो काम पड़ा हुआ है नोटबुक में वो लिख लीजिए। गो, जाइए। स्विम, तैरिए। तैरना हम स्विम को कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये एक्शन वर्ड्स है। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली जो वर्ब होता है ये हमें दिखाता है कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस में क्या कर रहा है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस में कि इसके बगैर मीनिंग को अच्छी तरह कन्वे करना बहुत ही मुश्किल होता है और यही एक सेंटेंस भी लिया जा सकता है अगर चाहिए एक छोटा सा वर्ड हो। देयर आर सम एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स डूइंग एक्शन और रिमेनिंग एक्टिव इन अ सेंटेंस। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। आपको मिसालें देकर समझाते हैं। राधा राइट्स अ लेटर। Ravi plays football. Ritul danced beautifully in the party. यहाँ पर जो 3 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जैसे राइट्स, राधा लेटर लिखती है, रवि प्लेज फुटबॉल, रवि फुटबॉल खेलता है। जैसे लिखना, खेलना और डांस करना, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें एक्शन दिखा रहे हैं या कुछ काम दिखा रहे हैं, इसलिए हम इनको एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ब्स या वो वर्ड्स बताते हैं जो वर्ब होते हैं। देयर आर सम वर्ड्स विच आर नॉन एक्शन वर्ड्स एंड आर हार्ड टू रिकॉग्नाइज फॉर लर्नर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एक्शन वर्ड्स। अब वर्ब यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसके कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो नॉन एक्शन वर्ड्स होते हैं, जाने वो काम नहीं दिखाते। तो हम मिसालें देकर आपको समझाते हैं क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लर्नर्स के लिए या बिगिनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा करते हैं। जैसे बी, सीम, अपीयर, लुक, साउंड, टेस्ट, फील, स्मेल, लाइक। prefer, want, love, have, own, possess, think, believe, consider। ये सारे जो वर्ड्स मैंने आपको बताए ये यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ड्स है या नॉन एक्शन वर्ब्स है। जैसे अगर हम आपको यहाँ पे बता दें सीम, तो ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। अब मिसालें देकर आपको समझाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ जो कि सेंटेंसेस में इस्तेमाल हुए हैं। रशीद लुक्स नाइस इन ब्लैक सूट। तो यहाँ पर लुक्स जो वर्ड यूज़ हुआ है ये नॉन एक्शन वर्ड है, ये काम नहीं दिखा रहा बल्कि ये कुछ और ही दिखा रहा है सेंटेंस में। नाइमा सीम्स अनहैप्पी। नाइमा नाखुश दिख रही है। दिस सैलड टेस्ट्स वंडरफुल। तो यहाँ पे दिस सैलड टेस्ट्स, टेस्ट्स भी यहाँ पर ऐसे वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है कि ये नॉन एक्शन वर्ब है। आई लाइक दिस ब्लू ड्रेस। यहाँ पर लाइक जो यूज़ हुआ है ये भी नॉन एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है। आई हैव अ कार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हैव अ कार, हैव पोजेशन दिखा रहा है। शी possesses a pen। अगेन possess जो है
ये भी इसी तरह का एक वर्ड है। आई थिंक इट इज़ अ स्मार्ट कॉन्सेप्ट। तो ये सारे नॉन एक्शन वर्ड्स हैं जो बिगिनर्स के लिए या लर्नर्स के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करते हैं। आगे चल के हम इनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। देयर आर सम वर्ड्स विच कैन बी बोथ एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पर जो एक्शन और नॉन एक्शन वर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपकी समझ में आ जाएगा कि एक्शन और नॉन एक्शन वर्ड्स में हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ गुड फॉर अस। ये जो थिंक यूज़ हुआ है, ये यहाँ पर नॉन एक्शन वर्ड यूज़ हुआ है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई नेक्स्ट डिलीवरी। तो यहाँ पर देखिए, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। दोनों थिंक में, थिंक एंड थिंकिंग, इनमें बहुत अंतर है। थिंकिंग जब हम देखते हैं तो सोच रहा या सोचना। यहाँ पर दो तरह के मीनिंग्स निकाल सकते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यहाँ पे सोच उबारी गई है। और आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। तो फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ पर सोचना और सोच रहा, एक्शन और नॉन एक्शन वर्ड का फ़र्क यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह दिख रहा है। आई हैव अ पेन, तो नॉन एक्शन है क्योंकि ये पोजेशन दिखाता है। वी आर हैविंग अ बॉल दिस सैटरडे। जब हम हैव को हैविंग में यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पर एक्टिंग वर्ड बन जाता है। तो नॉन एक्शन और एक्शन वर्ड में फ़र्क सीधा दिख रहा है। रवि इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर रवि इज़ अ टीचर, यहाँ पर आप जब देख रहे हैं कि टीचर या रवि के बीच में जो इज़ यूज़ हुआ है, ये स्टेट दिखा रहा है। ही इज़ बीइंग टॉट, तो यहाँ पे देखिए, इज़ को बीइंग में कन्वर्ट करके यहाँ पर एक्शन दिखाई जा रही है। यू नीड टू सी what these verbs are doing. And another thing, what is done, what is happening, what is the state. तो ये चार चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी, तभी आप एक वर्ब को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे वर्ब कर क्या रहा है या वर्ब के द्वारा क्या हो रहा है। वर्ब क्या किया है वर्ब ने, क्या हो रहा है, और स्टेट क्या है यानी एग्जिस्टेंस क्या है। दीज कैन हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज व्हाट वर्ब इज एंड यू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ड्स। इन द नेक्स्ट लेसन I will come with the examples about action in non-action words as verbs.